गांव लालपुर की पहचान उसकी उपजाऊ जमीनें और मेहनती किसान थे। वहां रहने वाला एक साधारण किसान रघुनाथ अपनी ईमानदारी, मेहनत और शांत स्वभाव के कारण पूरे गांव में सम्मानित था। उम्र 50 के करीब थी। चेहरे पर धूप हवा की लकीरें साफ दिखती थीं, मगर आंखों में अब भी उम्मीद की वही चमक थी जो एक नौजवान में होती है। उसके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों जवान थे, पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन गंभीर, मेहनती और पिता के हर काम में हाथ पटाने वाला था। सोहन तेज तर्रार मगर थोड़ा लापरवाह और हमेशा कम मेहनत में ज्यादा पाने का सपना देखने वाला। रघुनाथ जानता था कि जिंदगी केवल खेत जोतने से नहीं चलती, बल्कि सीख और समझ ज्यादा जरूरी है। लेकिन वह यह भी जानता था कि सीख किसी को पढ़ाकर नहीं, अनुभव कराकर मिलती है। एक दिन की शुरुआत। सर्दियों की सुबह थी। खेतों में हल्की धुंध तैर रही थी। पक्षियों की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। रघुनाथ अपने दोनों बेटों को साथ लेकर खेत पहुंचा। कपास और गेहूं की फसलें खड़ी थीं। उसने दोनों बेटों की तरफ देखा और बोला, आज तुम दोनों को एक काम देना है। यह काम तुम्हें जमीन नहीं बल्कि जिंदगी समझने में मदद करेगा। दोनों बेटे चौंक गए। रघुनाथ ने एक थैला मोहन को दिया जिसमें छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे। दूसरा थैला सोहन को दिया जिसमें बीज थे। मोहन, तुम ये पत्थर पूरे खेत में जहां मन हो फेंक देना। सोहन, तुम ये बीज जहां मन हो बो देना। शाम को खेत पे वापस मिलते हैं। दोनों बेटे हंसते हुए काम करने निकल गए। उन्हें लग रहा था कि यह तो बहुत आसान काम है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि पिता की सीख आसान नहीं होती। दिन का आधा सफर। मोहन ने पत्थर फेंके। उसे बस चीजें इधर उधर फेंकने में मजा आया। उसने सोचा, कितना आसान है, कोई नियम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जहां मन आए पत्थर फेंक दो। वहीं सोहन बीज बो रहा था। शुरुआत में उत्साह था, पर कुछ दूरी के बाद वो थक गया। उसके मन में आया, कौन इतना मेहनत करे, बस कुछ बीज यहां वहां डाल दो, पिता को क्या पता चलेगा। और वो भी थोड़ी बहुत लापरवाही करने लगा। शाम होते होते दोनों वापस लौट आए। रघुनाथ मुस्कुराया, काम अच्छा किया। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन पिता की आंखें जानती थीं कि दोनों ने ये काम सिर्फ पूरा किया है, समझकर नहीं। मौसम बदले, वक्त बदला। कुछ महीने बीत गए। गर्मी आई, बारिश आई, खेतों में नई हरियाली फैलने लगी। एक दिन रघुनाथ दोनों बेटों को फिर खेत में लेकर गया। खेत 2 हिस्सों में बटा हुआ सा लग रहा था। जहां मोहन ने पत्थर फेंके थे, वहां जमीन जगह जगह उभरी हुई थी। कई पौधे पत्थरों में घुटकर टूट चुके थे। किसान को वहां चलना और हल जोतना मुश्किल हो गया था। वहीं जहां सोहन ने बीज बोए थे, वहां पौधे अलग अलग जगहों पर उगे थे। कुछ जहां पानी मिला, खूब बढ़े। कुछ जहां बीज ठीक से नहीं बोए गए थे, बिल्कुल नहीं उगे। कुछ की जड़ें आधी थीं क्योंकि सही जगह नहीं मिली। रघुनाथ दोनों बेटों के साथ खेत में खड़ा होकर बोला, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मोहन ने कहा, खेत गड़बड़ हो गया है, पत्थरों की वजह से। सोहन बोला, कुछ पौधे तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं। रघुनाथ शांत स्वर में बोला, यही है किसान की सीख और जिंदगी की सीख। सीख का पहला भाग, पत्थर। रघुनाथ ने मोहन की तरफ देखा। बेटा, ये पत्थर तुम्हारे बुरे विचार, गुस्सा, आलस और गलत फैसले जैसे हैं। जब जब इंसान ऐसे छोटे छोटे पत्थर जिंदगी में फेंकता है, वो अपने रास्तों को खुद ही कठिन बनाता जाता है। शुरू में मजा आता है, लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे खेत में पत्थर फेंकने से जमीन असमान हो जाती है, वैसे ही गलत आदतें इंसान की जिंदगी को टेढ़ा कर देती हैं, चलने में, आगे बढ़ने में और खुश रहने में बाधा बनने लगती हैं। मोहन का चेहरा झुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि छोटी गलतियां भी बड़े पहाड़ बन जाती हैं। सीख का दूसरा भाग, बीज। अब रघुनाथ ने सोहन की तरफ देखा, और ये बीज तुम्हारे सुख, सपनों, भविष्य और उम्मीदों जैसे हैं। अगर इन्हें समझदारी से सही समय पर सही जगह बोया जाए तो ये फलते फूलते हैं। लेकिन अगर बिना सोचे, बिना मेहनत के, लापरवाही से बोया जाए तो जैसा आज खेत का हाल है, कुछ उगेंगे, कुछ नहीं, कुछ समय से पहले मर जाएंगे। सोहन ने सिर झुका लिया।
आज उसे पहली बार समझ आ रहा था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अंतिम सीख, जिंदगी खुद ही खेत है। रघुनाथ ने दोनों बेटों के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरे बच्चों, जिंदगी भी एक खेत की तरह है। हर दिन तुम उसमें या तो पत्थर फेंकते हो या बीज बोते हो। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी मेहनत, ये सब बीज भी हो सकते हैं और पत्थर भी। जो इंसान पत्थर फेंकता है वो अपने भविष्य को खुद ही कठिन बनाता है। जो सही बीज बोता है वो आने वाले कल को हरा भरा बना देता है। दोनों बेटे चुप थे, लेकिन अंदर से टूटकर कुछ नया बन रहा था। एक समझ, एक परिपक्वता, एक नई शुरुआत। सीख की गहराई। रघुनाथ ने आगे कहा, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छा करते हो तो तुम बीज बोते हो। और जब तुम किसी से जलते हो, बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो तो पत्थर फेंकते हो। जिंदगी हमेशा लौटा कर देती है। बीज बोओगे तो फल मिलेंगे, पत्थर फेंकोगे तो रास्ते कठिन होंगे। मोहन और सोहन की आंखें नम थीं। पहली बार उन्होंने समझा कि पिता केवल किसान नहीं बल्कि एक महान शिक्षक भी हैं। कहानी का अंत और एक नई शुरुआत। उस दिन से दोनों भाइयों ने अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपनी मेहनत में बदलाव लाना शुरू कर दिया। मोहन ने गुस्सा कम किया और पत्थरों को हटाने में जुट गया। सोहन ने सही जगह और सही तरीके से मेहनत करना सीख लिया। कुछ महीने बाद वही खेत सबसे सुंदर और हरा भरा दिखता था। गांव वाले कहते, रघुनाथ के बेटे बहुत समझदार हो गए हैं। रघुनाथ बस मुस्कुराता और सोचता, जब जिंदगी का खेत सही बोया जाए तो फल भी सुंदर होते हैं और इंसान भी।